ग्लोकॉप, ग्लो दैट फील्स लाइट, स्टे ब्राइट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं जागृति शर्मा आपके साथ। बिहार सरकार के गृह विभाग ने एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत निजी सुरक्षा एजेंसियों द्वारा अपने नामों में डिटेक्टिव, सर्वेलेंस, इंटेलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, फैसिलिटीज और सप्लायर जैसे शब्द का प्रयोग पूरी तरह बंद करने का निर्देश दिया है। वहीं आपको बता दें कि अब ऐसे शब्द प्रयोग करने के लिए लाइसेंस देना भी बंद कर दिया गया है। वहीं जिनके पास पहले से लाइसेंस है और इस तरह का जो शब्द है वो प्रयोग कर रहे हैं, तो वह भी अब रद्द कर दिया जाएगा। इस फैसले का मकसद है कि निजी सुरक्षा सेवा और जासूसी निगरानी जैसी गतिविधियों के बीच अंतर स्पष्ट करना। विभाग ने कहा है कि यह कदम आम जनता को हो रहे भ्रम को दूर करने के लिए जरूरी है, क्योंकि कई निजी एजेंसियां जिन्हें केवल सुरक्षा गार्ड उपलब्ध कराने का लाइसेंस मिला है, खुद को डिटेक्टिव या इंटेलिजेंस एजेंसी कहकर पेश करती थी, जिससे लोग समझते थे कि वे जासूसी, निगरानी या इन्वेस्टिगेशन जैसी सेवाएं भी मुहैया कराएंगी। गृह विभाग ने स्पष्ट करते हुए कहा है कि निजी सुरक्षा एजेंसी लाइसेंस जो मिलता है वह सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी सर्विसेज देने के लिए है, न कि किसी तरह की खुफिया या जासूसी गतिविधियों के लिए। अगर किसी एजेंसी ने इन शब्दों का प्रयोग किया है और नाम बदलकर नया रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस लेना चाहती है, तो विभाग नए नियमों के तहत ऐसा अस्वीकार कर देगा। इसी तरह पुराने लाइसेंस धारियों को भी नाम बदलने या लाइसेंस खोने का खतरा है। यह आदेश इसलिए भी आया है क्योंकि इस तरह के दावे के पीछे कुछ एजेंसियों ने अनियमित गतिविधियों करते हुए लोगों की प्राइवेसी और संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया है। भारत सरकार ने निजी सुरक्षा व्यवस्था को नियमित करने के लिए एक नई नियमावली लागू की थी। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत इस नियमावली के तहत अब निजी गार्डों की तैनाती से पहले उन्हें नियमित प्रशिक्षण देना, शारीरिक मापदंड पूरा करना और अन्य मानक व्यवस्था पूरी करना अनिवार्य है। अप्रशिक्षित या किसी मानक को पूरा न करने वाले गार्डों की तैनाती अब अवैध मानी जाएगी। राज्य सरकार का यह फैसला अन्य राज्यों में पहले से लागू नियम के अनुरूप है, जहां कई राज्यों ने इसी तरह डिटेक्टिव, इंटेलिजेंस, सर्विलेंस, इन्वेस्टिगेशन जैसे शब्दों का प्रयोग प्रतिबंध कर रखा है। यदि आप किसी निजी सुरक्षा एजेंसी से संपर्क करते हैं, अब आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि वह सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड या सुरक्षा सेवाएं देंगी, न कि जासूसी या निगरानी। वही एजेंसियों को अब अपने नाम भी बदलने होंगे और कानून का पालन करना भी अनिवार्य होगा। निजी सुरक्षा कारोबार अब पहले से अधिक नियंत्रित और पारदर्शी और जवाबदेह बनेगा। इसके साथ इसमें राज्य स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को साधारण गार्ड प्रोटेक्शन से अलग करते हुए खुफिया या जासूसी जैसी संवेदनशील सेवाओं के दायरे से बाहर रखा है। यह आदेश 2025 में लागू हुई पूरी सुरक्षा गारंटी एजेंसी नियमावली का हिस्सा है। पहले प्रशिक्षण, शारीरिक मानक, स्वास्थ्य जांच आदि अनिवार्य किए गए। अब नामकरण से जुड़ी गलत पहलुओं को भी दूर किया गया है। इससे स्पष्ट संकेत मिलता है कि राज्य सरकार निजी सुरक्षा सेवाओं को सिर्फ नाम मात्र की बाजारू सेवा नहीं, बल्कि एक नियंत्रित, वैध, जवाबदेह सेवा बनाना चाहती है। इस तरह बिहार में निजी सुरक्षा एजेंसियों का स्वरूप अब बदल गया है। अब चाहे वो गार्ड सर्विस हो या अन्य, उसका दायरा और दायित्व कानून के अंतर्गत स्पष्ट होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज फॉर नेशन। धन्यवाद।